नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव देखिए कुशवाहा को कितना टिकट देने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव ने पूरा रोड मैप भी बना लिया है। बाखूबी तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुशवाहा समाज के लोगों को कितना दावेदारी जो है वो राजद के अंदर मिलने जा रही है और कितना टिकट देंगे। हमारे साथ फ्रेम में वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, तेजस्वी यादव ने पूरा रोड मैप बना लिया है और बीते दिन उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया। देखिए, थोड़ा सा हम लोग चलेंगे। कुशवाहा समाज की आबादी बिहार में कितनी है? हाँ। तो कुशवाहा समाज की आबादी 4.27% है। 4.27% कुशवाहा की आबादी है बिहार में। और जो हम लोग बात करते हैं कुर्मी समाज की, तो उसका है 2.87%। यह बिहार का जो जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट है, गणना रिपोर्ट, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो ये है। तो आप लॉ कुश कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो लॉ कुश कॉम्बिनेशन में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो राजद के सर्वे सर्वा एक तरीके से कह लीजिए, और पूरी तरीके से जिम्मेवारी वही है, चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट वही है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से। तो लॉ कुश कॉम्बिनेशन में वह डेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा भी कि प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने किसको बनाया? धनिक लाल मंडल, जो धानुक समाज से आते हैं, उनको बनाया। उसके बाद से आप देखिए लोकसभा चुनाव की तरफ चलिएगा तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने औरंगाबाद जैसे मजबूत, जिसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वहां पर उन्होंने बड़ा डेंट किया, बड़ा जैसे झटका दिया। आप देखिए अभय कुशवाहा को अपनी पार्टी में ला करके उनको चुनाव लड़वाए और राजद के का वह सीट मुकम्मल तौर पर वह जो है सो आरजेडी के खाते में औरंगाबाद की चली गई। अब आप देखिए रेणु कुशवाहा को शामिल कराया। उसके बाद से आप देखिए रेणु कुशवाहा के पति जो है सो विजय कुमार को, उसके बाद से राघवेंद्र कुशवाहा, जो बड़े चेहरे हैं कुशवाहा समाज के, लगातार एक एक करके शामिल करते जा रहे हैं। तो इसका तो मैसेज आम आवाम जनता समझ रही है कि तेजस्वी यादव की इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में क्या रणनीति होते हुए दिखाई पड़ रही है आपको। रेणु कुशवाहा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा, बिहार सरकार में मंत्री रही हैं, पूर्व सांसद रही हैं। तो ऐसे में उनकी पकड़ है। और राघवेंद्र कुशवाहा, वह भी कुशवाहा समाज से बड़े नेता हैं और उनकी भी पकड़ ग्राउंड जीरो पर बहुत ज़्यादा है। तो यह सब कहीं ना कहीं कुशवाहा का वोट अगर यदि तेजस्वी यादव के पास मिलता है, जो अब जो दिखाई पड़ रहा है कि मिल रहा है, मिलता हुआ आपको लोकसभा चुनाव में, तो वो एक बड़ा झटके के समान होगा। लॉकुश कॉम्बिनेशन पर डेंट लगेगा। तो नीतीश कुमार, जिसकी बात कही जाती है, मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लॉ कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है, तो उस पे तेजस्वी यादव आप इस बार स्ट्राइक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, 2024 लोकसभा चुनाव का राग तेजस्वी यादव खूब लापते दिखाई देते हैं। ऐसे में सर 2024 और 25 का कनेक्शन क्या है? देखिए 2024 में तेजस्वी यादव की बात करें तो 3 सीट उन्होंने कुशवाहा समाज के लोगों को दिया। ऐसे समझ लिया जाए 40 सीट लोकसभा की है, उसमें 3 सीट दिया। एक उजियारपुर से आपको आलोक मेहता को दिया और उसके बाद से आपको औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को दिया, ठीक आपके नवादा से और श्रवण कुशवाहा को दिया। तो यह तीनों सीट आपको जो है एक तो राजद ने दिया है। राजद ने दिया, हम बता रहे हैं उस पर। तो ये उसमें से एक सीट जो जीत सकी वो औरंगाबाद की। 2 सीट जो नवादा और उजियारपुर की हम बात कर रहे हैं, कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं था लोकसभा के चुनाव में, वह मार्जिन बहुत शॉर्ट मार्जिन कहा जाता है। ऐसे में एक बड़ा झटका निश्चित रूप से एनडीए को सोचने को मजबूर कर रहा है इस बार। और अब चलिए आप देखिए, अब आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से कितने सीट दिए गए, उम्मीदवार बनाए गए, तो 7 उम्मीदवार बनाए गए थे लोकसभा के चुनाव में। तो आप समझ लीजिए कि आप खगड़िया में देखिए संजय कुमार को सीपीआई ने बनाया। उसी तरह से आपको पटना साहिब में अंशुल अभिजीत, जो मीरा कुमार के पुत्र हैं, वह जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको यहाँ से, वो भी देखिए रविशंकर प्रसाद जैसे कद्दावर नेता, बड़े चेहरे, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री को उन्होंने कड़ी टक्कर पटना साहिब जैसे सीट पर अंशुल अभिजीत ने दिया था। तो ये समझने वाली बात है। काराकाट में देखिए राजा राम सिंह सीपीआई-एमएल के, वह जीत गए चुनाव। तो यह सब तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खगड़िया से देखिए आपको संजय कुमार सीपीएम से लड़े, भले वो हार गए, लेकिन वहां पर भी बहुत मजबूत टसल वहां पर दिखाई पड़ी। अब पूर्वी चंपारण में देखिए राजेश कुशवाहा विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी से उम्मीदवार बने थे, भले वो हार गए, लेकिन वहां पर भी आपको टसल। तो ये कहने का मतलब है कि इस बार जो सो एक्सपेरिमेंट तेजस्वी यादव आपको लोकसभा चुनाव से ही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इंडिया ब्लॉक। तो इस बार जो है सो आपको
आम चुनाव विधानसभा का होगा तो तेजस्वी ने जो कमिट किया है वह कमिट आपको पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि वह किस तरीके से कुशवाहा समाज के लोगों को अपने पाले में लाने के लिए, और कमिट भी कर रहे हैं कि नहीं, जो लोग हैं मजबूती के साथ पार्टी में और जो लोग आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको भी जो है सो उम्मीदवार बनाएंगे। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उन्हें कुर्मी कुशवाहा का नेता भी कहा जाता है। और देखिए, ऐसे तो बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा नाम, एक बड़ा फेम, सम्राट चौधरी, कई दिग्गज चेहरे हैं। मगर आपको लगता है कि कुर्मी कुशवाहा और खास तौर पर कुशवाहा वह एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की तरफ इस बार आगामी चुनाव में शिफ्ट होगी? नहीं, देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि अभय कुशवाहा तो उधर थे, जेडीयू में थे, वह कैसे आ गए लोकसभा के चुनाव के समय औरंगाबाद में। अब देखिए, जो रेणु कुशवाहा की बात आ रही है, पूर्व सांसद, पूर्व एमपी, तो उनके पास भी तो जाने का ऑप्शन था जेडीयू में, वह जेडीयू में न जाकर के उन्होंने ऑप्ट किया आरजेडी को। तो ये कुछ न कुछ जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है, वह समीकरण कुछ इशारा करता है कि किधर पार्टी का रुझान है और कहाँ जो है सो लॉकुस कॉम्बिनेशन की जो बात हो रही है, लॉकुस कॉम्बिनेशन किधर जाता हुआ दिख रहा है। सब बात आप देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी ने किसको बनाया, वह कहाँ से आए, वह भी आपको कभी ना कभी जेडीयू में नंबर 2 का ओहदा रखा करते थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे मंगनीलाल मंडल, वो देखिए राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जो तेजस्वी की तैयारी है, या कह लिया जाए जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की तैयारी है, इस बार के 2025 के चुनाव में बड़ा झटका देने की तैयारी में है, और उसी दिशा में आप लगातार तेजस्वी यादव को बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर ऐसे कहा जाए इंडिया ब्लॉक महागठबंधन उस दिशा में लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, वोट का जो समीकरण है उस पर भी थोड़ा सा आइए। जो 36% की बात कही जाती है, 36% जो आपको MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, या फिर महिला युवा का समीकरण कह लीजिए जो तेजस्वी की भाषा में, तो उसका 36% वोट में आप थोड़ा सा भी डेंट करने की कैपेसिटी में एनडीए है क्या? यह तो सवाल है, तो यह सवाल जनता पूछ रही है। अब आइए ओबीसी ईबीसी में, वह भी 36% है, तो उस 36% में कितना डेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, यह समझा जा सकता है। फिर उसके बाद से आपको लॉकुस कॉम्बिनेशन में जो डेंट की, झटके की बात, सेंधमारी की बात हो रही है, वह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव मजबूती के साथ पूरी, माने अब उतना मजबूत, आप देखिएगा चुनाव के नतीजे कुछ न कुछ बताएंगे आपको इस बार का, क्योंकि सब लोग मुगालते में है कि तेजस्वी बच्चा है, कच्चा है, तो लेकिन जो तेजस्वी की मैच्योरिटी है, जो परिपक्वता है उनकी, वह दिखाई पड़ रही है कि तेजस्वी कितनी मजबूती के साथ फूंक फूंक करके इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 2020 वह दोहराने नहीं जा रहे हैं, हम बार बार इस बात को कहते हैं। तो ये तेजस्वी यादव की पार्टी या इंडिया ब्लॉक महागठबंधन इस बार मजबूत तैयारी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सर, तेजस्वी ने खुले मन से कहा कि कुशवाहा 1 कदम आगे बढ़ाएगा तो तेजस्वी 3 कदम, इसके मायने क्या समझे जाएं? नहीं, देखिए, 1 कदम 3 कदम, इसको ऐसे समझ लीजिए कि 40 में से 3 सीट लोकसभा का जो तेजस्वी ने दिया, उस समय तो 3 कदम 1 कदम चलने की बात भी नहीं थी, तब दिया। तो 40 में 7 कहे, 23 में, हाँ हाँ 23 में, हाँ, तो वो देख लीजिए कि वो जो स्पष्टता के साथ आपको दिखाई पड़ रहा है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव निश्चित रूप से, आपको जो भागीदारी की बात होती है, वह भागीदारी है उनकी कुशवाहा समाज की, तो वह उसको जितनी एक्सपेक्टेड है, उन लोगों की उम्मीद है कुशवाहा समाज की, उससे कहीं कम नहीं देने जा रहे हैं। यानी तेजस्वी की नजर कुशवाहा वोटर्स पर निश्चित रूप से वही तो झटका देना है। आप तो जो समीकरण हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहा है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उससे स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी इस बार मजबूत से किलाबंदी कर रखी है इस बार एनडीए की। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, कुशवाहा वोटर्स पर तेजस्वी की नजर है, और ऐलान भी कर दिया है कुशवाहा 1 कदम आगे बढ़ाएगा तो तेजस्वी 3 कदम। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।